भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी को स्वीकार नहीं करता है। करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। एससीओ शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें धो डाला। उन्होंने कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। डॉक्टर जयशंकर जब भाषण दे रहे थे, तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव बंद कर दिया। जयशंकर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रही है। वैश्वीकरण और संतुलन की पुनर्स्थापना ऐसी हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इन सब से मिलकर व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा प्रवाह और अन्य सहयोग के क्षेत्रों में कई नए अवसर पैदा किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्षेत्र भी इसका बहुत लाभ उठाएगा। इतना ही नहीं, अन्य लोग भी इन प्रयासों से प्रेरणा और सीख लेंगे। उन्होंने आगे कहा, हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित हो। इसमें संप्रभुता और आपसी सम्मान जरूरी है। यह सच्ची साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि किसी एक तरफा एजेंडे पर। अगर हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापार और परिवहन के मामलों को अपने हिसाब से चुनते हैं तो यह आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा, हमारे प्रयास तभी आगे बढ़ेंगे जब चार्टर के प्रति हमारा समर्पण होगा। यह साफ है कि विकास और प्रगति के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। पाकिस्तान को उन्होंने साफ कह दिया कि आतंक और बिजनेस साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हमें तीनों बुराइयों के खिलाफ सख्त और बिना समझौते के खड़ा होना चाहिए। अगर सीमाओं के पार आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो ये व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा नहीं दे सकती।